ईरानी सदर ने गैर मेयारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नोटिस ले लिया। वुज़रा के सफर को मजीद महफूज बनाने की हिदायत। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां ही शोर पड़ा हुआ है। ये सारे वजीर जो भर्ती करते हैं इनको गोली का ऑर्डर हुआ होता है। सियासत में या हुकूमत में आते ही पता नहीं इनको कौन से जान के खतरे शुरू हो जाते हैं। सिक्योरिटी की भी इनको जरूरत पड़ जाती है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी चाहिए होती हैं, हूटर वाली गड्डी भी चाहिए होती है, पीछे एम्बुलेंस भी चाहिए होती है। यार कौन से इनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। भाई जौन सी सरदर्द की गोली तुमने एम्बुलेंस में रखी हुई है वो वजीर की जेब में डाल छोड़ो। एक हाथ में उसका छोटी मिन वाटर की बोतल पकड़ा दो। वजीर की जेब में पैसों के अलावा भी कोई चीज जानी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ पैसे ही बर्दाश्त करती है उसकी जेब। चंगा भला इनको पता है इनको कौन सा खतरा है यार। अवाम इनसे किस कदर प्यार करती है सारे जानते हैं। जबरदस्त प्यार करती है। ईमान से तुम देखो हर चौक में बैठ के लोग इनको वो प्यार कर रहे होते हैं, वो प्यार कर रहे होते हैं। क्यों इनको यार ये डर लगना शुरू हो जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर भी और कितना महफूज सफर करना है इनका। हेलमेट पहन के फिर बैठ जाया करे या वजीर के कानों के साथ गुब्बारे बांध दिया करे। में फजूल ही इतने पैसे आया कर रहे हैं इनकी सिक्योरिटियों पे। अजीजी का नुस्खा इस्तेमाल करें, बेहतरीन, मजबूत और पायदार। वो क्या यार अमेरिका का सदर भी मेरे नुस्खे के मुताबिक सिक्योरिटी हासिल करता है। अरे क्या यार जो सही सदर की गाड़ी या वजीर की गाड़ी हो ना बुलेट प्रूफ, उसमें को और बंदा बिठा दे जिसको वाकई फांसी का ऑर्डर हुआ हो। वजीर को पीछे किसी चिंची रक्शे में बिठा दे, लोगों को पता ही ना चले पीछे वजीर खजल हो रहा है। उससे भी ज्यादा मफूज बनाना है तो वजीर को साइकिल दें और वो ट्रक की संगल पकड़ के दफ्तर जा रहा है उसे। दफ्तर के पास पहुंच के साइकिल के साइड पे लगाए, उसके पीछे से टोकरा तार के सिर पे रखे और दफ्तर की तरफ चला जाए। बाहर पीएम जो खड़ा हो टोकरा तार के उसको इधर उधर देख के दौड़ के दफ्तर में घुस जाए। हाँ, इस तरह एक तीर में दो शिकार होंगे। एक तो वो सिक्योरिटी हासिल कर लेगा, दूसरा टोकरा जब वो उठाएगा तो उस पर बारिश नहीं पड़ेगी। आजकल बारिश डे भी है ना। गवर्नर लतीफ खोसा ने कहा है कि स्विस हुकाम को खत लिखना वजीर आजम का काम नहीं है। बहुत अच्छे लतीफ खोसा साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये बात उस वक्त बता रहे हैं जब चुगाई सड़ गया। दूसरी बात ये है जनाब कि ये आप कैसे कह सकते हैं खत लिखना वजीर आजम का काम नहीं है। अवाम को रिलीफ देना वजीर आजम का काम नहीं है, महंगाई घटाना वजीर आजम का काम नहीं है, लोड शेडिंग खत्म करना वजीर आजम का काम नहीं है, खत लिखना वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम करता क्या फिर? सिर्फ कोठे से मंजियां उतारता है। ये तुमने क्या बात की है यार? घर में जो बिल्कुल वेला बंदा होता है ना जिसे कोई काम नहीं होता, वो कोठे से मंजियां उतारता है, अंदर से कवाई आती है। अब बारिश शुरू हो गई है, वजीर आजम मंजियां उतो ला छड़ मेरा पुत्र, चल बारिश बंद हो गई है, चल चार दी कोठे थे। अब डिजिटल फैन ना चाड़ी कोठे से पानी खलोता करंटरा मार देवे किधरे। अब मेरा पुत्र वजीर आजम मझ खोल के भी तो छामे बन छड़ी जरा ते तोतियां नूं दाना पा दे मेरा पुत्र, ध्यान नाल पाई या लाल तोता दंदी वड़ जाई। भाई जी ये वजीर आजम का ही काम है। इस वक्त ये मुल्क का अहम तरीन आईनी और कानूनी मसला बना हुआ है। आप कह रहे हैं वजीर आजम का काम ही नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर है रेलवे का ईद उल फितर पर लाहौर से पेशावर तक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। हाय 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 हाय, जो बलौर साहब ने रेलवे की हालत कर दी है ना, अब ईद त्योहार पे ही रेल चला करेगी बेचारी, और इतला देना पड़ा करेगी जी ईद पे रेल चलेगी जनाब, शबरात पे भी जनाब रेल चलेगी। महकमा मौसमियात वाले भी बताया करेंगे गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी के साथ रेलवे का हारन भी सुनाई देगा। 14 अगस्त को लोग अपने बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन जाया करेंगे। चलो बेटे आज रेल चलनी है, वहां पे तालियां भी बजानी है और पूरी हुब्बुल वतनी के साथ नारे भी लगाने हैं। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, गुलाम अहमद बलौर जिंदाबाद, खैबर मेल जिंदाबाद, या यूं कह लो पाकिस्तान बलोरवे जिंदाबाद, नाम ही बदल दे।
बस इसमें बलौर साहब को एक एहतियात करनी पड़ेगी क्या? कि ईद वाली ट्रेन जो है ना वो रमजान का चांद नजर आए ही तो फौरन चला दे ताकि ईद तक लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाए। 1 महीने में सिर्फ। हाँ सिर्फ 1 महीने में यार, बड़ी अर्जेंट सर्विस, जैसे ये तो भी उन्होंने नहीं लिखा होता अर्जेंट सर्विस, इस तरह अर्जेंट सर्विस है बलौर साहब। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि तोता बंदर और कुत्ते से कहीं ज्यादा ज़हीन होता है। यार वैसे ये तहकीक वालों ने भी ईमान से हद ही कर दी है। ये किस तरह यार ये साबित कर देती है जी कि तोता अक्लमंद है या बंदर अक्लमंद है या कुत्ता अक्लमंद है? बाकायदा तहकीक करते हैं। जाने तो यार हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई तहकीक करके ये जानवरों को आपस में लड़ा देती है, जैसे हमारी हुकूमत अवाम को नहीं आपस में लड़ा देती। कौन सा इन्होंने तोते का वायवा लिया है यार जिससे ये साबित हुआ कि तोता बहुत अक्लमंद है? या बांदर से इन्होंने पूछ लिया 13 तो 39 नहीं बता सका इसलिए वो नलायक हो गया। या कुत्ते को इन्होंने कहा $735 के यूरो बना के दिखाओ और उससे नहीं बढ़े। किस बिरते पे इन ऑस्ट्रेलिया वालों ने तोते को सुकरात कह दिया? या तो है ना ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने तोते से पूछा है मियां मिठू चूरी खानी हूं, तोते ने आगे से कह दिया नहीं भाई जी इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐडा तो डॉक्टर शहरयार दा तोता। या तोते ने ओ लेवल में सीधा 5A ग्रेड ले लिए है, मैं फजूल ही उसको ज़हीन तरीन कह दिए। या तो है ना इन्होंने सारे जानवरों का इम्तिहान लिया हो, कमरा इम्तिहान में सबको बिठाया हो, सारे जानवर आराम से बैठ के इम्तिहान दे रहे हो, शेर उधर सुपरिटेंडेंट लगा हो, शेर कहे कि जो आगे पीछे देखेगा मैं बिल्कुल मार थान दूंगा, वर्दियां वर्दियां इधर ही उतार के कच्चा खा जाऊंगा मैं तुम्हें बता दूं। और हाथी उधर स्टूडेंट को पानी पिला रहा हो, 7-2 गन्ने लेके तो एक कदी पर्ची भी स्टूडेंट को देता हो। चलो इतना तो खैर है ही, कोई इम्तिहान ले तो फिर उसे कहना जी तोता यही है मैं भैयोली एडा मियां मिठू। यार वैसे इसे मियां मिठू क्यों कहते हैं? मिठू भट्ट क्यों नहीं कहते? या शेख मिठू क्यों नहीं कहते? ये तोता भी हराई होता है। मेरा ख्याल है इसका नाम मिठू भट्ट रखे तो फिर ये रजता नहीं बेचारा, इसको ज्यादा दाना डालना। और अगर शेख मिठू रखे तो फिर कोई दाना डालता नहीं इसको। इसलिए मियां मिठू ही ठीक है। चलो सब्जी सुब्जी गड्ढे शड्डे खा के गुजारा करते रहे। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।